हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी पे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। ऐसे ही लगातार प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? 8, 11, 12 या 13? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12। 12 भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था? अर्थात लोकसभा का नाम किस वर्ष पड़ा था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1978 में। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1954 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों की अधिकार को, ऑप्शन बी प्रस्तावना को, ऑप्शन डी समानता के अधिकार को, या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन डी सी 9 माह, या ऑप्शन डी 1 माह। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 माह की अवधि होनी चाहिए। संसद में 2 सत्रों के बीच की अवधि में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 तक कह रहा है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार, 6 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 बार। लोकसभा सत्र का एक वर्ष में केवल 2 बार ही बुलाया जाता है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 543। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी
नहीं होगा। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी 550। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में 250 होती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 252, ऑप्शन डी 230। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 250। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 25, 26, 30 या 31? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 31। 31 वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी सी बेबल प्लान, ऑप्शन डी है ऑगस्ट ऑफर। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, जरूर बताएं उत्तर में। ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन डी होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है हमारा संविधान सभा का पहला सत्र कब बुलाया गया था? संविधान सभा का पहला सत्र कब बुलाया गया था? तो इसको ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1946 को, 26 नवंबर 1946 को या 9 दिसंबर 1946 को या ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र बुलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली के स्थित कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी को, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे हमारे बी.एन. राव, अर्थात बेनेगल नरसिंह सिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक कानूनी सलाहकार थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 में संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 में बताया गया भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 का है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को झंडा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इसका राइट उत्तर होगा 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया के द्वारा तिरंगा का डिजाइन तैयार किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो पे ये प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल माई एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।